बाज़ दफ़ा लोगों के बड़े अजीब गरीब मसले होते हैं। एक साहब मेरे पास आके कहते जी मैं 5 लाख रुपए महीने कमाता हूँ, लेकिन बरकत नहीं है, कहीं बीमारी है, कहीं घर में नाचाकी है, कहीं बरकत नहीं है, पैसा कमाते हैं, पैसा कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। कुछ बेसिक चीज़ें आज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको अप्लाई करेंगे अपने घर में तो ना सिर्फ आपके घर में रिस्क में बरकत होगी, आपके घर में नाचाकी भी ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, परेशानियाँ कम से कम होगी, बीमारियाँ कम से कम होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड हेलो। मेरे पास ज़ाहिर है इतने साल हो गए, लाखों लोग आते हैं। बाज़ दफ़ा लोगों के बड़े अजीब गरीब मसले होते हैं। एक साहब मेरे पास आके कहते जी मैं 5 लाख रुपए महीने कमाता हूँ, लेकिन बरकत नहीं है, बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ते हैं मगर पढ़ने को जी नहीं चाहता उनका, मोबाइल पे लगे होते हैं, और उसके अलावा जो है वो घर में बरकत नहीं है, पैसा कहाँ चला जाता है। एक और फैमिली को जानता हूँ, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको बड़ा साहिब सरवत है, बहुत कुछ दिया है, मगर घर में परेशानी हर किस्म की परेशानी, कहीं बीमारी है, कहीं घर में नाचाकी है, कहीं बरकत नहीं है, पैसा कमाते हैं, पैसा कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। दोस्तों ये जो हमारे बुजुर्ग थे ना, हमारे दादा परदादा नाना वगैरह, ये इनकी बड़ी हिकमत थी, इनके पास बड़ी दानाई थी इनमें। ये जो बातें बताया करते थे ना, आज हमने छोड़ दी वो बातें, आज हम मॉडर्न हो गए, नए लोग हो गए। तो कुछ बेसिक चीज़ें आज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको अप्लाई करेंगे अपने घर में तो ना सिर्फ आपके घर में रिस्क में बरकत होगी, आपके घर में नाचाकी भी ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, परेशानियाँ कम से कम होगी, बीमारियाँ कम से कम होगी। देखिए वैसे तो ज़िंदगी स्ट्रगल का नाम है, नबियों को भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़े, तो मुश्किल तो ज़िंदगी का पार्ट है, लेकिन अगर कम से कम कर सकें हम उसको तो हमारे लिए बेहतर है। तो मैं चंद चीज़ें बता रहा हूँ, इसको नोट कीजिएगा और इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। अगर हमारे घरों में अगर हम ये एहतियात बरतें और ये अमल करें जो मैं बता रहा हूँ, तो आपके घरों के अंदर बहुत फ़ायदा होगा। एक तो किचन में दूध को खुला ना छोड़ें, ये बड़ी अजीब सी बात है जी, दूध गर्म किया, पतीला ऐसा पड़ा, उसको ढकना ज़रूरी है। दूध को अगर ना ढका हुआ आपने हो, खुला हो, तो कुछ मेटाफिजिकल यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती जो बजाय समझ में नहीं आती, मेटाफिजिकल होती है। कुछ हाइजीन के हवाले से भी ये दूध में कचरा जाता है, दूध में मट्टी जाती है, प्लस खुला दूध जो है वो नज़र को लगता है, यानी सफ़ेद रंग जो है वो नज़र को लग जाता है। तो बाज़ दफ़ा कोई मेहमान आ जाए या घर में कोई आपके काम करने वाला, उसकी नज़र बार बार पड़े तो वो दूध पे नज़र पड़ने की वजह से बरकत कम हो जाती है। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, पुराने ज़माने में घरों में थी, जापान में आज भी मौजूद है, घर के अंदर जूते ना ले जाना। अब चले घर में तो जूते ले गए, लेकिन किचन में जो खाने बनाने की जगह रिस्क आप पकाते हैं अपना, उधर बराए करम जूते लेके ना जाएं। लोग इस बात को नहीं समझते, मगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जहाँ रिस्क आपका बनता हो, पकता हो, वहाँ से सर्व होता हो, वहाँ जूते लेके ना जाएं। तो मेरी बहनें जूते किचन में लेके ना जाए, आपके घर के जो मर्द अफराद हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो अपने जूते किचन में लेके ना जाए। दूसरी चीज़ होती है मकड़ी के जाले। देखें, मकड़ी के जाले उस जगह होते हैं जो सुनसान होता है, बयाबान होता है। क्या आप अपने घर को बयाबान बना रहे हैं, सुनसान बना रहे हैं? आप घर में आबाद है, घर लोग रहते हैं, इन घरों में खुशियाँ होनी चाहिए, कहके होने चाहिए, तो घर में मकड़ी का जाला तो होना ही नहीं चाहिए। अलबत्ता किचन में तो बिलखुसूस नहीं होना चाहिए। अगर किचन में आपको लगे कि मकड़ी का जाला है तो बराए करम आपने उसको साफ कर देना है। घर में भी मकड़ी का जाला साफ कर देना, मगर किचन में तो सबसे ज़्यादा। दोस्तों किचन में कचरा जो है वो आप रखते हैं वहाँ पर। अच्छा, जो आपका गार्बेज कैन होता है, यानी कचरे का डब्बा जो होता है, वो किचन में नहीं होना चाहिए आपका। आपने कचरा लिया और उसको आपने घर के बाहर या किसी ऐसी जगह पर, वहाँ पे आपने उसके डब्बे में, या जो टिन है या जो आपका कैन है, गार्बेज कैन है, या जो भी आपकी बाल्टी शाल्टी जो भी आपने रखी है वो उसके अंदर डाल दें, मगर किचन में कचरे का डब्बा नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ एक अजीब व गरीब चीज़ है जो कि मेरे ख्याल में बेहुरमती है रिस्क की, वो ये कि आपने खाना बनाया, बच गया, आपने उठा के ऐसी ठक से उसको गार्बेज में डाल दिया, डस्टबिन में डाल दिया। रिस्क को डस्टबिन में इस तरह नहीं डालते। अव्वल तो ज़ाहिर है आपके घर के अफराद अगर ने खाना खा लिया और खाना बच गया तो बाज़ दफ़ा दूसरे दिन इस्तेमाल हो सकता है, बाज़ दफ़ा आपके घर के अंदर हेल्पर्स हैं, मुलाजिमीन हैं, उनको दे दें। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप परिंदों को दे सकते हैं, जानवरों को दे सकते हैं। बिलखुसूस अगर डालना ही हो आपको, पुराना हो गया, ख़राब हो गया,
तो आप मेहरबानी करके उसको प्लास्टिक की थैली में बंद करें और उसके बाद फिर आप उसको डस्टबिन में डालें। इसका ये मतलब है कि आप बेहुरमती खाने की नहीं करेंगे। नेक्स्ट चीज़, खाना। अब किसी ज़माने में हम ज़मीन पे बैठ के खाते थे। मेरे याद है, मेरी वालदा जब तक हयात थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, हमारे घर में ज़मीन पे दस्तरखान लगता था और हम सारे बैठ के ज़मीन पे दस्तरखान पे खाते। फिर हुआ कि फोम के गद्दे आ गए, सोफे पे फोम का गद्दा, पलंग पे फोम का गद्दा, उसने हमारी कमरों का बेड़ा गर्क कर दिया। वो जो ताकत होती थी कमर में और स्पाइन में, वो अब नहीं रही। तो अब लोग जो है वो कुर्सी पे बैठ के टेबल पे खाना खाते। चले कोई बात नहीं, खा लें, टेबल पे खा लें, लेकिन ये एहतियात रखें कि जो आमतौर पर घरों में होता है ना कि प्लेट में खाना लेके अलग सोफे पे बैठ के खा लिया, टीवी के सामने बैठ के, टीवी के सामने खाना खाना आपका जहर है। आपको यही नहीं पता कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कुछ नहीं पता चलता। अमेरिका में जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वेट का, वजन का, आपको पता ना, ओबेसिटी एक प्रोपोर्शन से आगे बढ़ चुकी है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि लोग टीवी के सामने बैठकर खा रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं कितना खा रहे होते हैं। जब आपका पेट भर जाता है, आपका पेट एक सिग्नल देता है ब्रेन को कि स्टॉप, और आपका ब्रेन फिर स्टॉप करता है, आपके हाथों को कहता है, जो होता है सिलसिला। जब आप टीवी देख रहे होते हैं तो वो जो सिग्नल ब्रेन को जाता है वो सिग्नल रजिस्टर नहीं होता, क्योंकि आपका ध्यान तुम टीवी देखने में। तो ठीक है, टीवी देखते हुए पॉपकॉर्न ले लिए, चिप्स ले लिए, वो थोड़ी बहुत स्नैक्स ठीक है, मगर खाना कभी ना खाए। दूसरा, बच्चों की आदत हो जाती है कि अच्छा जी मैं अपने कमरे में खाना खा लूंगी या खा लूंगा, या मुझे प्लेट में डाल दे अम्मी, वहाँ बैठ कर खाऊंगा। ये गलत है। दस्तरखान का मतलब है पूरी फैमिली को एक वक्त का खाना साथ बैठ के खाएं। इसमें बरकत भी होती है, खाने में भी बरकत होती है, और उसके अलावा दूसरी चीज़ है कि फैमिली आपस में निटेड होती है, क्लोज होती है। एक और चीज़ जो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, मुझे याद है मेरे गुरु ने भी कहा था, वो ये कि किचन में छुरी खुली ना रखें, यानी छुरी जैसे सब्जी और गोश्त काटते हैं उसको ऐसी पड़ी ना हो, या तो धांप के रखें या उसको दराज में रखें, या फिर आजकल स्टैंड आते हैं उस स्टैंड में रख दें। डायरेक्ट छुरी जो है उसके अंदर कुछ होती है कि छुरी जो है वो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है पॉजिटिव आपकी किचन के अंदर, उसको छुरी डिस्टर्ब करती है। तो कोशिश करें कि ना करें। दूसरा, ख़वातीन से बिलखुसूस, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे माशरे में हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें, हमारी भाभियाँ, हमारी बेटियाँ, हमारी माएँ घर में अमूमन खाना वो बनाती है। तो दो बातों का ख्याल रखना खाना बनाते हुए। नंबर 1, किचन में खाना बनाते हुए आपने एक तो सर के ऊपर दुपट्टा रखना है। देखें आजकल आप एक चीज़ देखें, अगर आप किसी अच्छी रेस्टोरेंट में जाए, शेफ़ को बुलाएं तो उसने सर के ऊपर एक प्लास्टिक की टोपी पहनी होगी। वो टोपी इसलिए पहनते हैं कि खाना बनाते वक्त बाल गिरता है, और बाल खाने में बहुत नुकसानदेह है। बाल हजम नहीं हो सकता। ये जो बाल गिरता है खाने में, वो सीधे आपके पेट में जाता है और वहाँ आपको इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। गले में फंस गया फिर प्रॉब्लम। तो एक हाइजीन या हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ज़रूरी है कि रोटी बनाते हुए, खाना बनाते हुए बराए करम दुपट्टा सर पे रखें, या कोई टोपी, सर को ढांपना बड़ा ज़रूरी है। और दूसरा, चूंकि ज़ाहिर रिस्क है अल्लाह का, और रिस्क की बड़ी अहमियत है, इसी रिस्क के लिए लोग सुबह घर से निकलते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, मजदूर अपना काम करता है, कोई बसों में जा रहा है, ये सब इसलिए करते हैं 2 वक्त की रोटी के लिए। तो इसकी बड़ी अहमियत है इस रिस्क की। तो जितना रिस्क को आप मान देंगे, सम्मान देंगे, अल्लाह ताला उस रिस्क में आपको इतनी बरकत देगा। मैं एक किस्सा बताता चलूँ, वीडियो लंबी ना हो जाए। दोस्तों, ये सच्चा वाक़या है, सबक आमोज़ है, और इसमें पता चलता है कि जब इंसान रिस्क की बेहुरमती करता है तो सज़ा क्या मिलती है। मैं इस फैमिली को पर्सनली जानता हूँ, बहुत मशहूर फैमिली है पाकिस्तान की, बड़ी वेल नोन है, और अल्लाह ताला ने बहुत कुछ उनको दिया है। तो उनमें एक भाई का ये किस्सा है, और उसने मुझे, उस घर वालों ने बताया कि इसकी आदत ये थी कि जब खाना आता था, ज़ाहिर है बहुत अमीर लोग थे, मुलाजिम खाना लेके आ रहा है, अगर खाना कभी गर्म ज़्यादा हो या ठंडा हो, गर्म ना हो, या नमक थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, तो उठा के ऐसे खाना फेंकता था। यानी जो खाना लेके आता था मुलाजिम, उसके मुंह पे मारता था प्लेट पे के, यानी बेहुरमती करता था इंतहाई। कई दफ़ा उसकी माँ ने समझाया उसको, घर वालों ने समझाया उसको, बस तकब्बुर, गुरूर, यूं फेंकता था प्लेट। कुछ दिनों के बाद उसको गले में तकलीफ शुरू हुई, थोड़ा बहुत छोटा मोटा इलाज करा, तकलीफ ना आ जाए, खाना बंद हो गया उसका। जब पूरे टेस्ट हुए तो पता चला गले का कैंसर है। दोस्तों, 20 साल वो जिंदा रहा। हर अमीर आदमी था, इंग्लैंड गया, अमेरिका गया, हर जगह से इलाज कराया, मगर एक चीज़ अजीब व गरीब हुई, वो खाना खा नहीं सकता था। वो खाना उसके मुंह में
ट्यूब के जरिए, बाज़ दफ़ा स्ट्रॉ के जैसे हम पीते हैं ना, लिक्विड खाना उसके अंदर दिया जाता था उसको, वो खाना खा नहीं सका। कितनी बड़ी सजा दी रब ने उस रिस्क की बेहुरमती के लिए। तो रिस्क की ख्याल रहे, कभी बेहुरमती मत करें। और रिस्क की बढ़ाने के लिए, रिस्क और रिस्क में बरकत के लिए काम और करें। जब आप खाना बनाए करें तो दुरूद शरीफ पढ़ा करें। हमारे पास अल्लाह ताला ने एक ऐसी नेमत दी है दुरूद पाक कि अगर हम जब जब पढ़ें उसको तो उस काम में बरकत होती है। तो कोशिश करें खाना खाते वक्त दुरूद पढ़ें, खाना बनाते वक्त दुरूद पढ़ें, और जो एहतियात मैंने आपको बताई इसको फॉलो करें। उम्मीद करता हूँ चंद माह के अंदर आप अपने घर में फ़र्क देखेंगे। रिस्क में बरकत होगी, घर में नाचाकी कम हो जाएगी, प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, बीमारियां कम से कम होगी। और फिर मुझे आप बताइएगा, प्लीज़ मेरी किसी वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि इन बातों पर अमल कर आपको कितना फ़ायदा पहुंचा। बराए करम ये वीडियो शेयर कीजिएगा। कोई और सवाल पूछना हो तो मुझे अपने कमेंट्स में, वीडियो के नीचे जो कमेंट्स होते हैं उसमें सवाल लिखिएगा। #AskDrMoiz, #AskDrMoiz। अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।